हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में फिर से मौजूद हैं और हम लोग अपने दूसरे लेसन यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद को पढ़ रहे हैं। कल हमने पिछले टर्म में भी पढ़ा था बहुपद के बारे में और आज हम बहुपद के आगे पढ़ेंगे कि बहुपद। कल हम लोगों ने देख लिया था कि बहुपद क्या है। आज हमें यह समझना होगा कि बहुपद के प्रकार क्या हैं। जिन लोगों ने भी पहले ना समझा हो कि बहुपद क्या है तो बहुपद देखने के लिए हमारे पीछे वाली वीडियो पर जाएं और उसको देख लें। और साथ में ये देखना होगा, अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद के प्रकार क्या हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में समझें। तो हम लोग पहले समझेंगे कि बहुपद के प्रकार। आज हमें यह देखना होगा, हम लोग बस इतना पढ़ना है कि बहुपद के प्रकार कितने हैं, कई प्रकार के बहुपद हैं, इसको समझा जाए। सबसे पहले समझिए कि बहुपद के प्रकार क्या है, कि बहुपद क्या क्या है, कौन कौन से बहुपद हैं, इसको समझा जाए। बहुपद के प्रकार में जब हम चलेंगे तो पदों के आधार पर देखना होगा कि पदों के आधार पर बहुपद हमारे पास कितने हैं। तो पहले हम कहेंगे कि एक पदीय बहुपद। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारे पास होगा एक पदीय बहुपद। एक पदी बहुपद को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या कहा जाएगा? मोनोमियल हम कहते हैं। एक पदी बहुपद का मतलब होता है मोनोमियल, जिसमें केवल और केवल एक पद होंगे, उसको हम कहेंगे केवल एक पदीय बहुपद। जैसे हमने लिखा 2x, हमने लिखा 3x², हमने लिख दिया 5, ऐसा कुछ भी अगर लिख देते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं कि यह एक पदीय बहुपद है। तो पहला आपके टाइप होगा जो पद के आधार पर होगा वो होगा एक पदीय बहुपद, जिसे मोनोमियल कहेंगे, जिसमें केवल और केवल एक पद ही शामिल होता है, उसको कहते हैं मोनोमियल, एक पदीय बहुपद। दूसरा हमारे पास होता है द्विपदी बहुपद। ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमारे पास होगा द्विपदी बहुपद, जिसको हम कहेंगे बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद का मतलब हो गया कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उसको हम कहेंगे द्विपदी बहुपद है। जैसे हमने लिखा 2x+5, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो पद हैं, एक और यह हो गया दो। तो ऐसा जब कोई बहुपद आएगा कि जिसमें हमारे पास दो पद हों, ऐसे बहुपद को हम कहेंगे कि यह द्विपदी बहुपद है। और जब एक पद होगा तो ऐसे बहुपद को हम कहेंगे एक पदी बहुपद है। अब हम लोग तीसरा बहुपद हमारे पास होगा, थर्ड वाला हमारे पास होगा, जिसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। ध्यान देते रहेंगे और समझते रहिएगा। थर्ड हमारे पास होगा त्रिपदीय। थर्ड हमारे पास है त्रिपदी बहुपद, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। थर्ड हमारे पास होगा तीसरा जो हम पढ़ेंगे, ये हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद, जिसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे हमारे पास एक पदी बहुपद था मोनोमियल, द्विपदी हुआ बाइनोमियल, वैसे हमारे पास त्रिपदी बहुपद होगा जिसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें हमारे पास तीन पद हों। कितने पद होने चाहिए? तीन पद, 1 2 3। ऐसा कोई बहुपद लिया जाए जिसमें हमारे पास तीन पद हों, तो ऐसे बहुपद को हम कहेंगे ट्राइनोमियल है। अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, चार पद होंगे तो उसको हम लोग चतुर्थपदी बहुपद कह देंगे। तो अगर इस प्रकार से आता है कि जब एक पद होगा तो उसको आप कहिएगा मोनोमियल है, एक पदी बहुपद है। अगर दो पद आएंगे तो उसको आप कहिएगा कि वो बाइनोमियल है, द्विपदी बहुपद है। अगर तीन पद आता है तो त्रिपदी बहुपद है। चार पद आएगा तो उसको हम कहेंगे चतुर्थपदी बहुपद है। इसी प्रकार से जितने भी टर्म बढ़ेंगे उसको हम कह देंगे उतने पद वाला बहुपद है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है बहुपद का, यह केवल पदों के आधार पर हमने किया है, अभी घातों के आधार पर हमने नहीं पढ़ा। तो पदों के आधार पर हमारे पास केवल इस तीन प्रकार के बहुपद अभी हमने पढ़े। इसी प्रकार से हमारे पास आ जाता है घातों के आधार पर जब चलेंगे तो हमको मिलता है एक घातीय बहुपद। घातों के आधार पर जब चलेंगे तो पहला होगा एक घात, कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल।
ध्यान दीजिएगा, जब हमसे कहा जाएगा एक घातीय बहुपद क्या है, एक घातीय बहुपद का मतलब ऐसा हमारे पास बहुपद हो जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। जैसे हमने लिखा 2x + 5, तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी घात कितनी है 1। हमने लिखा x + 3, तो इसमें घात कितनी है 1। तो ऐसा जब कोई बहुपद आएगा तो इसको हम कहेंगे कि यह एक घातीय बहुपद है। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघाती को हम लोग कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद लिया जाएगा कि जिसकी घात हमारे पास कितनी हो 2 हो। जैसे इसको आप देखें तो अगर इस बहुपद को आप देख रहे होंगे तो हमने लिखा 2x² + 3x + 5, तो यहाँ x की जो घात है वो हमारे पास 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x पर घात 0 है। तो इस वाले बहुपद की अगर घात पूछी जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो यह भी याद में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बहुपद की घात कितनी है। तो जब बहुपद की घात देखी जाती है तो जो सबसे बड़ा हमारे पास पद हो, जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की, उसे कहा जाता है बहुपद की घात। तो इसमें अगर हम देखें तो बहुपद की घात हमारे पास 2 है मैक्सिमम, तो इसको कहेंगे बहुपद की घात है। और जब कभी ऐसा हो कि कोई हमारे पास एक बहुपद दिया गया हो जिसकी अधिकतम घात 2 हो, तो उसको कहा जाता है द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार से अगर हमारे पास पावर 3 हो जाए तो उसको कह देंगे त्रिघाती बहुपद, जिसे हम कह देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 घात का हो जाएगा तो चतुर्घाती बहुपद, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मुख्यतः हम लोग 2-3 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब डिग्री के आधार पर पूछा जाएगा कि डिग्री के आधार पर बताइए पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के हैं, तो पहला होगा लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक हमारे पास घात होगा। दूसरा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद जिसमें घात 2 होगी। एक होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें घात 3 होगी। फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें घात 4 होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन कर पाएंगे बहुपद के प्रकार का। तो त्रिघाती बहुपद भी अगर आप लेना चाहें तो एक त्रिघाती बहुपद भी उदाहरण ले लीजिए, जिसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको भी ज़रा सा समझ लें। तीसरा हमारे पास हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब हो गया कि ऐसा पॉलिनोमियल लिया जाएगा जिसमें हमारे पास 3 घात हो, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद लेंगे जिसमें घात 3 हो, जैसे हमने लिखा x³ 2x² + x + 6। अगर इसको हम देखें तो इसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 है। तो जब हमारे पास कोई बहुपद ऐसा होगा कि जिसकी अधिकतम घात 3 होगी, तो उस वाले बहुपद को हम कह देंगे कि वह त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास जो बहुपद है वो एक घाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इसी प्रकार से बहुपद के प्रकार होते हैं। तो हम लोग बहुपद के प्रकार को पढ़ लिए और आपने इसके बारे में समझा। अब देखिए आपको कैसा लगता है, और इसके बारे में यदि कोई कठिनाई महसूस होती हो तो आप फिर से आप कमेंट करिए, बताइए हमें, हम उस समस्या का निदान करेंगे। और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।